नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों पे। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर सुकमा में ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है। दरअसल कोटा नगर में एक महिला ब्लैक फंगस से संक्रमित मिली है। महिला बीते महीने कोविड अस्पताल से स्वस्थ होकर ही लौटी थी, लेकिन महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिवारजनों ने बेहतर इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच के दौरान डॉक्टर ने ब्लैक फंगस होने की पुष्टि की है, जिसके बाद परिजनों ने कोटा बीएमओ से संपर्क किया। सूचना मिलते ही कोटा बीएमओ कपिल कश्यप ने बेहतर उपचार के लिए महिला को तत्काल सुकमा रेफर किया गया। हमारे पास एक महिला आई है नजीरा करके, जो 60 इयर्स की है, जो कोविड पॉजिटिव पहले आई थी, जिसका ट्रीटमेंट सुकमा में कोविड केयर सेंटर में चला था। वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद घर आई थी। वहाँ इसको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये जो है ये राजमंड्री इलाज के लिए गई थी। वहाँ डॉक्टर अरुण कुमार करते हैं ENT स्पेशलिस्ट, उन्होंने म्यूकोरमाइकोसिस जो फंगल इन्फेक्शन है उसका उन्होंने डायग्नोस किया है। महिला जो गरीब तबके की थी, जिसका इलाज वहाँ पे शायद संभव नहीं था, 40,000 करीब। वहीं लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बस के पहिए सड़कों पर अब दौड़ने शुरू हो चुके हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि ने बस ऑपरेटरों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में प्रांतीय बस ऑपरेटरों के आह्वान पर मिनी बस ऑपरेटर संघ राजनांदगांव ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर 13 जुलाई को खारून नदी में जल समाधि लेने की भी चेतावनी दी है। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले भर के मिनी बस ऑपरेटर संघ के पदाधिकारी और सदस्य भी वहां मौजूद रहे। जहां धीरे धीरे देश जो है अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, तो बसों के पहिए भी सड़क पर दौड़ने लगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल के दामों ने कमर तोड़ दी है। विगत 22 मार्च 2020 से गाड़ियों का चक्का थमा हुआ है कोरोना की वजह से, बसों का। और लगातार हम ये मांग कर रहे हैं। उस समय जिस समय बसों का चक्का जाम हुआ था, कोरोना काल की वजह से बसें खड़ी हुई थी, उस समय डीजल का रेट 65 रुपये था। आज लगभग 98 रुपये डीजल का रेट हो गया, और ये रेट लगातार कहाँ जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। पर डे डीजल का रेट 35 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे बढ़ा जा रहा है। विगत 3 माह से हम शासन से लगातार संपर्क साध रहे हैं कि आप हमारी मांगे पूरी कर लो। हमें जिस तरीके से यात्री डीजल किराए में बढ़ोतरी हो रही है, डीजल के रेट में, उसी तरीके से यात्री किराए बढ़ाया जाए। और वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव जिले में पुलिस लगातार रात्रि गश्त कर रही है। इसके बावजूद भी शहर में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। गुरुद्वारा चौक के समीप चोरों ने एक मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर गले में रखी 40,000 रुपए लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद मेडिकल स्टोर संचालक शेषमल लोहिया ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और अज्ञात चोरों के तलाश में जुट गई है। सुबह की बात थी, वो सुलभ वाले ने मुझे बताया कि भाई आपके यहाँ का शटर खुला हुआ पड़ा है। तो मैं तुरंत महेश नगर रहता हूँ, वहाँ से घर से यहाँ आया हूँ तो शटर खुला मिला। कितने की चोरी हुई? क्या चोरी कितने की हुई? चोरी करीब 40,000 रुपये के आसपास। तो सुबह की बात थी, वो सुलभ वाले ने मुझे बताया कि भाई आपके यहाँ का शटर खुला हुआ पड़ा है। तो और वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। युवती के मुताबिक आरोपी रितेश यादव 6 साल से शादी का झांसा दे रहा था। युवती ने जब युवक से शादी करने को कहा तो वो इधर उधर की बातें करने लगा, जिससे पीड़िता को अपने साथ धोखा होने का एहसास हुआ। इसके बाद युवती ने रामपुर चौकी में पहुंचकर पुलिस को अपनी आपबीती बताई। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में गठित पुलिस टीम ने रायपुर से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रार्थिया ने पुलिस चौकी रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी रितेश दास उर्फ गोलू, पिता राजू दास, उम्र 26 वर्ष, निवासी बजरंग नगर उरपुरा रायपुर द्वारा वर्ष 2016 से वर्ष 2021 मार्च तक शादी का झांसा देकर के उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया गया है और शादी करने से इनकार कर रहा है, जिसकी प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 376 भादवी का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था।
प्रार्थिया ने और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय पर मनरेगा, नरवा विकास गोठान और ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों की न्याय योजना को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। सीएम ने समीक्षा बैठक में उपरोक्त निर्देश अधिकारियों को दिए। नरवा प्रोजेक्ट के कामों को गति प्रदान देने के लिए सीएम ने नदी और नालों के किनारे रेत वाले हिस्से में डाइक वाल बनाने को भी कहा है, जिससे भूमिगत और सतही पानी की उपलब्धता लगातार बनी रहे। वहीं इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।